कक्षा 6 का एक छोटा सा टॉपिक है हमारा बाजार। देखो, बाजार में किस तरह से व्यापारी होते हैं, किस तरह से बैंक काम करते हैं, किस तरह से हमारी दुकानें होती है और किस तरह से आज का जो बाजार सिस्टम है वो बना। तो आज का जो बाजार का सिस्टम है उसकी शुरुआत होती है वस्तु विनिमय से। यानी आदिकाल में जब कोई मुद्रा यानी रुपया पैसा ऐसी कोई चीज नहीं थी, उस समय केवल वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। इसको बोलते हैं वस्तु का विनिमय यानी वस्तु का लेन देन। अब जब वस्तु का लेन देन है तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। यानी आप एक निश्चित क्षेत्र में उसी के अंदर ही कर सकते हैं, यानी वस्तु को लेके और हजारों कोसों दूर नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ी तो उत्पादन बढ़ा। अब उत्पादन बढ़ा तो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले नहीं जा सकते, इसलिए वस्तु विनिमय के साथ साथ मुद्रा बनी। यानी कोई ऐसी चीज बनी जिसकी एक फिक्स वैल्यू हो गई। और जैसे हम देखते हैं हमारा रुपया, और रुपये की वैल्यू बाजार के अंदर वस्तुओं की मांग और पूर्ति, और इसके आधार पे अपन किस तरह से कर सकते हैं, इसके आधार पे बढ़ती और घटती रहती है। यानी किसी वस्तु के बदले अगर रुपया पैसा या ऐसी कोई मुद्रा दी जाती है तो उसको बोलते हैं मुद्रा विनिमय। अब मुद्रा को आप कहीं भी लाखों किलोमीटर दूर ले जा सकते हैं, कितना भी उत्पादन हो खरीद सकते हैं। यानी एक मुद्रा विनिमय है वो वस्तु विनिमय की तुलना में सरल और व्यापक हो गया। इस तरह से हमारे जो लेन देन का सिस्टम है वो वस्तु से मुद्रा पे आ गया। अब धीरे धीरे अपन देखते हैं कि इस मुद्रा विनिमय को कंट्रोल करने वाली हमारे पास में एक सिस्टम डेवलप हुआ। जैसे भारत में अपन देखते हैं तो एक सबसे ऊपर सबसे बड़ा सिस्टम का हेड होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक है वो हमारी बैंकिंग की प्रणाली, यानी बैंक किस तरह से काम करेंगे, बैंकों को कौन रुपया पैसा देगा, बैंक के खुद के काम क्या है, ये सब उनका नियंत्रण करता है। आज हमें अगर रुपये पैसे का जमा करना है, निकालना है या निश्चित अवधि तक रखना है तो उसके लिए एक तो होते हैं बैंक और दूसरे होते हैं पोस्ट ऑफिस। यानी बैंक के साथ आप पोस्ट ऑफिस में भी रुपये का लेन देन कर सकते हैं। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई हमारी सबसे शीर्ष संस्था है। वो क्या करती है, दूसरे जितने भी बैंक है उनको पैसा देती है और उन बैंकों से पैसे जमा भी करती है। इस तरह से ये सबसे बड़ी संस्था का नाम है आरबीआई और बाकी वाले छोटे बैंक है। अब बैंकों में अपन खाता खोलाने जाते हैं तो कौन कौन से तरह के खाते होते हैं। एक तो हमारी मंथली जो भी सैलरी या जितने 500 1000 5000 रुपए आते हैं उसको जमा करते हैं और बहुत ही कम ब्याज मिलते हैं, उसको बोलते हैं बचत खाता। अब बचत खाते में बिल्कुल कम ब्याज मिलता है। इसका कारण है कि आपको छूट होती है, आप जितना चाहो जब चाहो निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अब इस लिमिट को अगर आपको तोड़ना है तो कौन सा खाता खुलवाएं, तो जो दूसरा खाता होता है चालू। चालू यानी अंग्रेजी में बोलते हैं उसको करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में आप चाहे उतना रुपया जमा करा सकते हैं, चाहे उतना निकाल सकते हैं, जितने चाहो उतने लेन देन कर सकते हैं। लेन देन की संख्या है वो भी लिमिटेड नहीं होती, उसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता। इसके अलावा होता है सावधि, यानी अवधि फिक्स है। यानी आपने 1 लाख रुपए बैंक को दी और उसकी अवधि फिक्स कर दी तो उसके ऊपर बैंक है वो ब्याज ज्यादा देता है, यानी जिसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी वो रुपया पैसा बैंक के पास में एक लिमिट तक पड़ा ही रहेगा। यानी बैंक अपने आप में कॉन्फिडेंट हो गया कि मेरे पास में इतने रुपये रहेंगे, तो इसलिए वो ब्याज ज्यादा देते हैं। बैंक उस पैसे का उपयोग विकास के जैसे व्यापार के लिए, उद्योग लगाने के लिए या किसी दूसरे प्रकार के ऋण घर बनाने के लिए वगैरह ऋण देता रहता है। इस तरह से बैंक के कार्य है वो विकास के अंदर बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से हमारी जो मुद्रा विनिमय बना उसको कंट्रोल करने वाली चीज है वो बैंकिंग प्रणाली विकसित हुई। आज अपन देखते हैं कि बैंकिंग प्रणाली के अंदर व्यापक परिवर्तन हुए। इसमें इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, इन सब चीजों से तकनीकी आ गई। अब आम आदमी है वो तकनीकी का जानकार नहीं होता, तो हम आए रोज अखबार में पढ़ते हैं कि बिल्कुल लालच देके, जिसको फिशिंग बोलते हैं, कि आपके खाते में लॉटरी लग गई है और आप अपना खाता नंबर दीजिए, आपके खाते में खूब सारे पैसे आ जाएंगे। और ठग है वो आपके पासवर्ड वगैरह लेके और सारे पैसे निकाल लेते हैं। तो
इस तरह से तकनीकी परिवर्तन के साथ साथ में ठगी है वो भी बढ़ी है। अब रुपये पैसे निकालने की एक मशीन अपन देखते हैं, डिब्बे जैसी मशीन। इस मशीन का नाम सामान्य भाषा में एटीएम बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड यानी स्वचालित टेलर, टेलर का मतलब स्पेलिंग है TELLER, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी स्वचालित गणक करने वाली मशीन। अब एटीएम अपन देखते हैं, रुपये जमा भी करा सकते हैं, रुपये निकाल सकते हैं, रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने खाते की जानकारी ले सकते हैं। ये सब चीजें इस मशीन के माध्यम से भी संभव है। अब अपन देखते हैं कि इस वस्तु या मुद्रा विनिमय करने वाले व्यापारी होते हैं। व्यापारी दो तरह के होते हैं, एक तो बहुत बड़ा बड़ा माल लेते हैं यानी हजारों किलो में, हजारों पीस में, बहुत बड़ी संख्या में। तो बड़ी संख्या में व्यापार करने वाले व्यापारी को बोलते हैं थोक व्यापारी। थोक व्यापारी छोटे आम ग्राहक को चीजें नहीं देते, दूसरे वाले व्यापारी यानी मोहल्ले की दुकान है या छोटी जो फुटकर उनको देते हैं। यानी दूसरे तरह के व्यापारी हो गए जो छोटी छोटी चीजें आम आदमी को देते हैं, उनको बोलते हैं खुदरा व्यापारी या फुटकर। यानी इस तरह से बिल्कुल छोटे व्यापारी होते हैं, उनको खुदरा या फुटकर अपन कह सकते हैं। खुदरा या फुटकर इस तरह की कई तरह की दुकानें होती है बाजार के अंदर। तो बाजार के टाइप है, जैसे आपके घर के गली के अंदर दुकान होगी गुमटी वाली दुकान, या मोहल्ले की दुकान जो आपके एक मोहल्ले में बड़ी दुकान है वो, या सप्ताह में कई कई जगह पर ये प्रचलन है कि सामान्य छोटे वाली मार्केट है वो पास में नहीं है, तो बाहर से व्यापारी आते हैं, एक अमुक दिन फिक्स कर दिया, मान लो रविवार कर दिया या सोमवार या मंगलवार, उस दिन खूब सारे व्यापारी आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं और तुलनात्मक रूप से कंपटीशन में चीजें सस्ती देते हैं और लोग अपने जरूरत की चीजें सप्ताह भर में चलना इतना है वो खरीदारी करते हैं। तो इस तरह की जो बाजार लगती है उसको बोलते हैं हाट बाजार या साप्ताहिक बाजार। अब ये हाट बाजार है, कई बार कई विशिष्ट चीजों की होगी, मसालों की होगी या विशिष्ट चीजों की भी हो सकती है। समय के साथ में परिवर्तन में एक थोक का कॉन्सेप्ट आया कि किस तरह से थोक में अपन बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस मुनाफे के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां भी उतरी, जैसे वॉलमार्ट देखते हैं, रिलायंस है, ग्रीन फ्रेश है वगैरह। तो ये कंपनियां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल लगाती है, जैसे अपन देखते हैं रिलायंस का या वॉलमार्ट का मॉल। तो ये यहाँ पर क्या, एक मॉल के नीचे सभी तरह के आइटम है वो सब के सब साफ सुथरे तरीके से मिल जाते हैं। कुछ अपन देखते हैं विशेष बाजार होते हैं, जैसे कपड़े वाला बाजार, इलेक्ट्रॉनिक का बाजार, फर्नीचर का बाजार, तो विशेष बाजार भी ये लगते हैं। इस तरह से अपन देखा कि हमारे बाजार में किस तरह से विनिमय का सिस्टम बना, किस तरह से बैंक काम करते हैं, किस तरह से दुकानें होती है और किस तरह से व्यापारी होता है।